हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किए थे बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो बाउंडेड सेट। तो आज हमने डिस्कस करेंगे रिजल्ट्स ऑफ बाउंडेड सेट्स। ओके, उसके साथ भी आपका एग्जाम्पल भी और कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट हमने लेक्चर नंबर 2 है ये भाई साहब, लेक्चर नंबर 2 है। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट रिजल्ट नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको याद रखना। रिजल्ट नंबर 1 क्या है? रिजल्ट नंबर 1 कह रहा है एवरी फाइनाइट सेट, एवरी फाइनाइट सेट is bounded above and bounded below. Hence finite set is bounded. Finite set is bounded. बेटा बाउंडेड का मतलब क्या है? ये आपको मैंने पिछले बार समझाया था। बाउंडेड का मतलब है जो बोथ बाउंडेड एबव प्लस बाउंडेड बिलो एक साथ हो जाएगा उसको बोलेंगे बाउंडेड। यदि एवरी फाइनाइट सेट के बारे में बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो, तो फाइनाइट सेट इज बाउंडेड। एक्चुअली बाउंडेड एबव एंड भी नहीं लिखना चाहिए, एज वेल एज लिख दो, एज वेल एज बाउंडेड एबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो, देन फाइनाइट सेट इज बाउंडेड। देखो बाउंडेड सेट को हम फाइनाइट सेट को क्यों हम बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो क्यों एग्जिस्ट करता है, और बाउंडेड तो बोल देंगे इसलिए कि वो तो डेफिनेशन हमने पिछले बार पढ़े थे, जिसका बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो रहता है उसको हम बाउंडेड बोलते हैं। तो मेरा ये मानना है फाइनाइट सेट का मतलब है उसका स्टार्टिंग आपको पता है, उसका एंडिंग भी आपको पता है, दोनों चीजें आपके पास मतलब जानकारी है। तो इसीलिए यदि स्टार्टिंग पॉइंट आपका पता है, ये बड़ा या छोटा आपको पता चल जाएगा, और एंडिंग पॉइंट भी आपको पता है ये बड़ा या छोटा हो सकता है। अभी क्वेश्चन करोगे सर तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ऑल टाइम इज स्मॉलर एंड एंडिंग पॉइंट इज ऑल टाइम इज बिगर, बट माई क्वेश्चन इज दैट सपोज मैंने क्वेश्चन लिया एक 1 लिया, उसके बाद 1/2 लिया, उसके बाद 1/3 लिया, उसके बाद 1/4 लिया, इस टाइप का एक सेट है जिसका एंडिंग मैंने दे दिया 1/50 दे दिया, ऐसे ही जाते जाते। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या दे रहा है, बड़ा दे रहा है, एंडिंग पॉइंट छोटा दे रहा है। तो इसीलिए मैंने बताया कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के भीतर हमको मिल सकता है कुछ ना कुछ, या फिर अंदर में भी मिल सकता है। सपोज मिक्सचर ऑफ हमने सेट एक ले लिए, लाइक मैंने 2 ले लिया, 4 ले लिया था, फिर ले लिया क्या 0 ले लिया, ऐसे ही सपोज लिख दिया है। तो इसी जगह पे हमको मिडिल में भी हमको मिल गया क्या, बड़ा या छोटा वैल्यू भी मिल सकता है। तो इसी हिसाब से हम कहीं पे तो नहीं बोल सकते हैं, बट एक मैनर ये है जब आपको बाउंडेड के बारे में बता रहे हैं, स्टार्टिंग मतलब छोटा वैल्यू और बड़ा वैल्यू सेट के अंदर ही मिल सकता है। ओके, ये आपका डेफिनेशन फर्स्ट वाला बता रहा है। रिजल्ट नंबर 2 क्या बोल रहा है, थोड़ा अच्छे से देखो। रिजल्ट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो। सपोज ईच इंटरवल, लिखो ईच इंटरवल लाइक ए बी सॉरी एंड ये चारों चीजें मैंने जो लिखा, ये देखो ईच इंटरवल जब हमने बात करते हैं, ये बाउंडेड सेट कब होगा, जब ए एंड बी आर
एनी वैल्यू स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कुछ ना कुछ एक वैल्यू मिलता है, तब हमने बोल सकते हैं इसको बाउंडेड सेट बोल सकते हैं। समझ गए? रिजल्ट नंबर 3 मतलब वैल्यू मतलब 1 से 2 तक है। मैं ये सब वैल्यू है ना, सपोज मैं लिख दूंगा 1 से इन्फिनेटिव, ये क्या बाउंडेड होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो इन्फिनेटिव है, बाउंडेड कैसे हो जाएगा? समझ रहे हो? तो ए एंड बी आर एनी वैल्यू, वैल्यू मतलब आपका नेचुरल नंबर हो सकता है या इंटीजर सेट का वैल्यू हो सकता है, कुछ ना कुछ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकता है, तब जाके आप बात कर सकते हो। अच्छा, रिजल्ट नंबर 3 वेरी सिंपल रिजल्ट बेटा, क्योंकि रिजल्ट नंबर 3 क्या बोल रहा है कि यदि एक बाउंडेड सेट है, उसका जो सबसेट होगा ना, उसका जो सबसेट होगा वो भी बाउंडेड होगा। सपोज ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ओके, तो बी यदि बाउंडेड है तो ए भी आपका बाउंडेड होगा। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो, एवरी सबसेट ऑफ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड, एवरी सबसेट ऑफ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। क्लियर? देन नेक्स्ट, यदि रिजल्ट नंबर वेरी इंटरेस्टिंग, इसके बेस पे क्वेश्चन आया है तो थोड़ा इसको ध्यान देके देखना। रिजल्ट नंबर 4, रिजल्ट नंबर 4 क्या आ रहा है देखो ना, यदि दोनों ए एक सेट लिए, ये भी बेटा बाउंडेड, बी भी एक सेट लिए, ये भी बेटा बाउंडेड, तो ए प्लस बी जब हम करेंगे, जो नया सेट फॉर्मेशन होके आएगा, मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी बिलोंग्स टू ए प्लस बी फॉर्मेट में आएगा। तो ये जो सेट मिलेगा एंड ए बिलोंग्स टू ए लिख दो, बी बिलोंग्स टू बी, तो जब ये केसेस आएगा, ये ऑल्सो भी बाउंडेड, ऑल्सो बाउंडेड, ए प्लस बी ऑल्सो बाउंडेड। ये याद रखना, ये तो होगा ये बाउंडेड और ये बाउंडेड, दोनों को जब ऐड करेंगे ये भी ऑल्सो बाउंडेड होगा। ये क्लियर? मैंने पिछले बार ये रिजल्ट बता दिया था आपको आई थिंक। तो अभी हम जाएंगे सुप्रीमम इन्फीमम। अच्छा, सुप्रीमम इन्फीमम ये क्या चीजें हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू होता है, थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे। ओके, तो देखो सुप्रीमम, ऐसे लिख देते हैं बट उसको पढ़ना चाहिए कैसे, सुप्रीमम। सुप्रीमम, सुप्रीमम का मतलब क्या है और इन्फीमम का मतलब क्या है, हमने पेपर को दो यहाँ पे सुप्रीमम के बाद डिस्कस करेंगे, यहाँ पे इन्फीमम के बारे में डिस्कशन करेंगे। अच्छा बेटा देखो, जब आपका जो सेट लिए थे बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो के बारे में हमने डिस्कशन किए थे, तो उसी कंसेप्ट से ये सुप्रीमम और इन्फीमम भी आ रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा ताज़ा कर देता हूँ कंसेप्ट को, थोड़ा ताज़ा कर देता हूँ, थोड़ा रॉप करके उसको थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद हम सुप्रीमम और इन्फीमम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, तो यहाँ पे हमने जो भी हमने पढ़े हैं, तो बाउंडेड कब बोलेंगे ना, बाउंडेड एबव जब होगा एंड बाउंडेड बिलो जब होगा, सॉरी बिलो जब होगा, दोनों को एक साथ जब ऐड करेंगे तब हम बाउंडेड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमने बात किए थे। अच्छा, बाउंडेड बिलो का मतलब क्या था? बाउंडेड बिलो का मतलब ये था जिसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है। बाउंडेड बिलो का मतलब जिसका लोअर बाउंड बिलोंग करता है, मतलब सपोज हमने एक सेट लिए थे एस, जिसका नाम है 1, जिसका वैल्यू था 1 2 3 4 5। जब हमने बाउंडेड एबव के बारे में बात करते थे, बाउंडेड एबव के बारे में बात करते थे, मैंने क्या बताया था, जो आपका मैक्सिमम होगा वो सेट का अंदर रहेगा
लाइक 5 और उससे बड़ा भी रह सकता है, मतलब ये सेट के अंदर नहीं है, 5.01 सेट के अंदर नहीं है, 5.01 सॉरी 5.01 एंड 6 9 ये सब सेट के अंदर है क्या, नहीं है। बट इस सेट का जब मैंने पूछूंगा बाउंडेड एबव कौन है ना, तुम बताओगे कि सर ये है बाउंडेड एबव। और भी टर्म है इन्फिनिटिव तक इसका बाउंडेड एबव है। तो हम जब बाउंडेड एबव के बारे में बात कर सकते हैं तो सेट जब हमको पता है उससे ऊपर भी कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो वैल्यू हमारे पास इस सेट के अंदर नहीं है, उसको हम बाउंडेड एबव भी ले सकते हैं, मतलब जो मैक्सिमम है और मैक्सिमम से ऊपर जो है। समझ गए बातें। बाउंडेड बिलो की बात हम जब बात करेंगे क्या लेंगे भाई साहब, बिलो मतलब 1 और 1 से छोटा, मतलब 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -10 हो सकता है, -11.9 हो सकता है। ये सब जो टर्म मैंने लिया ये बाउंडेड बिलो के अंदर जा सकता है। तो जब अभी मैं बात करूंगा सुप्रीमम के बारे में बात करूंगा तो आपको याद रखना है इसके भीतर जो बाउंडेड एबव सेट हमने लिए थे उसके भीतर जो बड़ा है मतलब सबसे छोटा है ये है सुप्रीमम, और इसके भीतर जो मिनिमम है, मिनिमम मतलब सॉरी मैक्सिमम मतलब सॉरी यहाँ पे बाउंडेड बिलो मतलब जो मैक्सिमम है, उल्टी बात मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे बाउंडेड एबव में मैंने क्या बताया, जो मिनिमम है उनके भीतर, तो उसको हम सुप्रीमम बोलते हैं। इसके भीतर क्या बताया, बाउंडेड बिलो में क्या है, जो कम है उससे जो मैक्सिमम है, तो इसका मैक्सिमम कौन है, 1 है, तो इसको बोलते हैं इन्फिमम। और एक बार बताता हूं, जो बाउंडेड एबव होता है उसमें जो छोटा होता है उसको सुप्रीमम बोलते हैं, और जो बाउंडेड बिलो हमने पाए हैं उसमें जो मैक्सिमम होता है उसको इन्फिमम बोलते हैं। तो अभी हमने डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन भी डिस्कशन करेंगे और एग्जाम्पल आपको थोड़ा मतलब ये इसलिए मैंने बताया कि आपको डेफिनेशन मतलब समझ में आ जाए। क्लियर। तो अभी देखते हैं सुप्रीमम और इन्फिमम के बारे में। ओके, तो अभी हम जाते हैं सुप्रीमम। सुप्रीमम ऑफ ए सेट कब बोल सकते हैं, तो डेफिनेशन को आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया है, तो अभी जब डेफिनेशन हम बात करेंगे तो और भी क्लैरिटी आ जाएगा। देखो, if the set of all upper bound of a set, all upper bound of a set like S has a smallest number say like L, then L is called least upper bound. Then L is called least upper bound. upper bound तो उसको हमने क्या लिख देंगे, LUB, और उसको हम अदर नाम में क्या बोलते हैं, सुप्रीमम। बा हमने शॉर्टकट में लिखते हैं SUP लिखते हैं। ओके, तो ये डेफिनेशन का कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज भी हम बताएंगे। तो वो प्रॉपर्टीज जब समझ पाओगे, जब एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, वो प्रॉपर्टीज भी आपको समझ में आ जाएगा। बट बेसिक कंसेप्ट यही है कि क्या है भी हम और एक बार भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमने प्रॉपर्टीज क्या है बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज, सपोज एक्स एक एली जो है वो एल से क्या है, छोटा है या समान है, एंड फॉर ऑल x belongs to S, then that is L is an upper bound of S। मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, ओनली लिख देता हूँ। सेकेंड बिट एनी एप्सिलॉन, फॉर एनी एप्सिलॉन 0 से ज़्यादा होता है, देयर एग्जिस्ट, इसको पढ़ते हैं, मैंने बताया था, देयर एग्जिस्ट ए मेंबर
a member y belongs to S such that y L minus epsilon, y लेस देन L माइनस एप्सिलॉन। देखो ये डेफिनेशन को समझने के लिए हम एग्जाम्पल बेस पे जाते हैं। से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक सेट है, ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, इतना सेट का एलिमेंट ले लिए। मैंने डेफिनेशन समझाता हूँ क्या है, क्या चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, इफ द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड ऑफ ए सेट S हैज ए स्मॉलेस्ट नंबर से L, तो L इज कॉल्ड द अपर बाउंड, देन लीस्ट अपर बाउंड, L इज कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड, LUB शॉर्टकट में लिखते हैं और सुप्रीमम बोलते हैं। ये हमारा थियोरेटिकल डेफिनेशन। ये जो प्रॉपर्टी लिखा है ये मैथमेटिकली भी आप बोल सकते हो, ये मैथमेटिकली हमने लिखे हैं। तो समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, तो मैं धीरे धीरे करके आपको बता रहा हूँ कि क्या ये मतलब झोल क्या है। तो देखो A में जितना भी एलिमेंट है, आपको दिख रहा है ना भाई, A में कितना एलिमेंट है, जितना भी एलिमेंट है उसके भीतर जो सबसे बड़ा है, कौन है भाई सब बड़ा? 7 है। मैंने क्या बताया था, मतलब बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो में, वो डेफिनेशन को याद करो। तो जब एबव के बारे में बात करेंगे, 7 ना, 7 को लेके मैंने क्या लिखा है, लेस देन और इक्वल टू सब हर टाइम लिखता हूं। मतलब सेट के अंदर जो है, मतलब जो है समान हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है। तो कौन हो सकता है ऐसे एलिमेंट? जो है 7। तुम बोलोगे कि सर हम 5 भी तो ले सकते हैं, 5 भी तो सेट के अंदर है। बेटा 5 तो है, बट एल जो होगा तो 6 है, तो 6 भी आ सकता है। ये कंडीशन को, एल का वैल्यू जब 6 हम ले लेते हैं, 6 इस सेट के अंदर है। बट मैंने क्या बताया आपको, ये हर टाइम, और 7 जो है, तो 6 जब एल का वैल्यू हो जाएगा, 7 तो उससे भी एल, मतलब एल से भी बड़ा हो गया ना। मेरे बात को समझो। जब हमने 5 को उठाया, तुम बोलोगे कि सर हम x का वैल्यू 5 लेते हैं अपर बाउंड के हिसाब से। हाँ भाई 5 लो, बट 5 से मैंने क्या बताया, समान हो सकता है या फिर 5 से ऑल एलिमेंट जो है बड़ा होते हैं और वो सेट के अंदर नहीं रहता। मतलब x जो है 5 है, 5 बिलोंग करता है सेट के अंदर, बट 5 से जो ऊपर है वो सेट के अंदर तो नहीं बिलोंग करेगा। तो ये 6 आ जाएगा, 6 तो सेट के अंदर है, 7 भी तो 6 सेट के अंदर है। तो हमने जब 7 लिए, 7 से 7 के अलावा और उसी सेट में कोई बिलोंग करता है जो कि 7 से बड़ा है? नहीं। तो इसीलिए इसको लेते हैं जो अपर बाउंड है 7, उसके बाद जो भी टर्म आप ले सकते हो, क्योंकि हमने रियल में एक्सप्लेन कर रहा है। रियल में क्या है, इंटरवल बेस पे है, तो हमने 7.001 भी लिख सकते हैं, 7.000001 भी लिख सकते हैं। 7 से बड़ा जो भी है, 7 या 7 से बड़ा, सब इसी सेट के अंदर आएंगे जिसका नाम है बाउंडेड एबव। समझ गए? तो इसी सेट के अंदर हमने क्या बताया, थोड़ा भी जो एल आपने लिए हो कि लिस्ट अपर बाउंड जो होगा आपका सुप्रीमम होगा। मैंने क्या बताया, 7 है आपका लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड क्या है ना, टोटल जितना भी इसका अंदर जो भी एलिमेंट इसके अंदर जो भी रह जाएंगे, उसी में जो लिस्ट सबसे छोटा जो है वही है आपका सुप्रीमम। मैंने ये बात किया है, आपको समझ में आ रहा है ना, डाउट रहा है? बताओ। तो वो बातों को आप जान लिए। उसके बाद वो कौन है, 7 है। तो इसीलिए ये बात लिखा फॉर एनी एप्सिलॉन। जब हमने एल से एप्सिलॉन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वो क्या हो जाएगा भाई साहब, ये बड़ा हो जाएगा। कौन बड़ा हो जाएगा? वाई बड़ा हो जाएगा। फॉर एनी एप्सिलॉन 0 से बड़ा ले लो। तो एनी मेंबर जब हमने y बिलोंग्स टू s में ले रहे हैं, वो छोटा से छोटा कुछ भी हमने माइनस कर देंगे, इसमें कुछ भी हमने माइनस कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, सेट के भीतर एक एलिमेंट मिल जाएगा जो बड़ा हो जाएगा।
समझ रहे हो अभी बात? ना डाउट रहा कुछ? क्लियर? अभी समझ में आया? क्योंकि जो भी एलिमेंट यहां पे तो मैंने सेट लिया है, सपोज मैंने लिख दिया था कि 0 से 7 तक इंटरवल, जब लिख दिया था 7 से, जब हमने बड़ा तो ले सकते हैं, अपर बाउंड 7.001, ये सब तो ले सकते हैं। 7 से जब मैंने थोड़ा भी कुछ उधर उधर कर दूंगा, वो कहाँ के अंदर आ जाएगा? सेट के अंदर आ जाएगा। बट वो अपर बाउंड जो हमारा बाउंडेड एबव जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा कंडीशन, क्योंकि बाउंडेड एबव का कंडीशन क्या है ना, जो एलिमेंट है सेट के अंदर वो इक्वल हो सकता है एल के साथ, या फिर एल से छोटा होता है, वही है अपर बाउंड, हमने पढ़े थे। तो मतलब 7 से ऊपर जो है वही एलिमेंट सेट के अंदर रहेंगे। समझ में आया सुप्रीमम क्या है? थोड़ा बहुत समझ में आया, और धीरे धीरे उसको जितना पढ़ोगे और भी क्लियर तुम्हारा हो जाएगा। मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, मेरे तरफ से मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो फिर हम जाएंगे सुप्रीमम के बाद, हमने जाएंगे कहाँ पे? इन्फीमम के पास जाएंगे। इन्फीमम का मतलब क्या है, फिर हम डिस्कशन करेंगे इन्फीमम का मतलब क्या है। बेटा देखो, जैसे सुप्रीमम मैंने बताया, डेफिनेशन को फर्स्ट हम डिस्कशन कर देते हैं इन्फीमम का। इफ द सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड ऑफ ए, सेट कौन है? एस, जिस नाम से हर टाइम लिख रहे हैं वही नाम लिखो। हैज ए ग्रेटेस्ट member say like Z, then Z is called greatest lower bound, GLB, उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। उसको लिखो पूरा, मैं लिखा नहीं बट आप लिखो, और उसको बोलते हैं इन्फीमम, और उसको शॉर्टकट में INF लिख देते हैं। किसका? ऑफ एस का। ओके, तो उसका प्रॉपर्टीज क्या है लिख देते हैं। प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये है बेटा, जब G x के जो है, x का किसका एलिमेंट है बेटा? ना एस का एलिमेंट है। ओके, तो दैट इज G इज ए लोअर बाउंड, लिखो, मैं समझा देता हूं। G इज ए लोअर बाउंड ऑफ S। सेकेंड बिट है ये, एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exist y belongs to S such that y G plus एप्सिलॉन, ये कंडीशन है। तो अभी हम आपको पूरा डिटेलिंग करके समझाएंगे। मैंने क्या बताया था भाई साहब, जो आपका सेट है के लिए जिसका नाम है S, ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ G, किसका ग्रेटेस्ट मेंबर बेटा? ना लोअर बाउंड का जो ग्रेटेस्ट है उसको बोलते हैं हम इन्फीमम। सपोज हमने ले लिए 1 से 2, एक इंटरवल ले लिया। ओके, मैं बोलूंगा भाई साहब लोअर बाउंड कौन कौन है उसका? ना 1 तो होगा। क्यों 1 में लिख रहा हूं? मैं बता रहा हूं कि x ऐसे ही एलिमेंट है, G ऐसे ही एलिमेंट है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को G हमने पकड़ा है और x को हमने S के अंदर है। x जो भी होगा, सपोज आपने बोलोगे नहीं x का वैल्यू है 1.1, तो उससे जो G होगा वो क्या होगा भाई साहब? ना वो x तो S में बिलोंग करता है, बट वो G के बारे में हम क्या बताए ना, G लोअर बाउंड ऑफ S होगा। और लोअर बाउंड कौन सा होगा ना? जो सबसे छोटा है
सेट के अंदर, और उससे जो छोटा हो सकता है उसी सेट के अंदर, उसी को बोलते हैं हम लोअर बाउंड। तो 1 हाँ सबसे कौन छोटा है, 1 ही छोटा है भाई साहब। तो 1 से और जो छोटा छोटा है, 0 हो सकता है, -1.1 हो सकता है, ऐसे बहुत सारे नंबर भी इसके अंदर आ सकते हैं, सेट के अंदर आ सकते हैं। और हमने यदि बोलेंगे पूरा सेट में लोअर बाउंड कौन है, हम लिख सकते हैं -∞ से -1 तक, -∞ से 1 तक जितना भी एलिमेंट है सब लोअर बाउंड है। तो थोड़ा लाइन ले लेते हैं, खींच लेते हैं, 1 है, 1 और 2 है, और लोअर बाउंड किसको लेते हैं, ये सब है आपका लोअर बाउंड। तो यहाँ से -∞ तक सबको हमने ले लिए, क्या है ना, लोअर बाउंड ले लिए। समझ गए। उसमें जो बड़ा है, कौन बड़ा है भाई साहब, ग्रेटेस्ट बोल रहे हैं। तो लोअर बाउंड के भीतर सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, 1 है। तो उसी को वही 1 जो है वो आपका इन्फिमम बोला जाएगा। क्लियर, ना डाउट रहेगा आपका, समझ में आया। तो आज बहुत सारा दिमाग में आपको घमासान हो गया होगा। तो मैंने रिजल्ट पिछले बार डिस्कशन करूंगा और एग्जाम्पल भरपूर कराऊंगा, उसके बाद हम अलग कंसेप्ट को जाएंगे। बट ये चीज़ें आप थोड़ा बुक्स में देख लो और पढ़ लो। जब मैंने कंसेप्ट को डिस्कशन करूंगा और भी एग्जाम्पल डिस्कशन करूंगा तब और भी क्लैरिटी आएगा। तो वेराइटीज प्रॉब्लम ही नेक्स्ट क्लास में हमने डिस्कशन करेंगे ज़्यादातर। ओके, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड एंड सुप्रीमम एंड इन्फिमम। ओके, ये चारों 6 चीज़ें जो है, और भी एग्जाम्पल्स जब हम एक एक का करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपका कोऑपरेशन जितना रखोगे और भी हमको सपोर्ट जितना भी कर सकते हो आपके तरफ से, और भी कुछ आप भी बता सकते हो कि ऐसे ही सर ये थ्योरम हमने पढ़े थे, हम भी और भी आपके लिए डेडिकेटेडली हेल्प करने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।